Good morning, students. Now, today we will start a poem. The name of a poem is An Earthquake. Where I am pointing my pencil is the name written of a poem, An Earthquake. Nature is very kind to us. She gives us whatever we need. But at times she also gets angry with us and punishes us by using her elements like wind, water, snow, etc. In this poem, we will read about an earthquake that whenever our nature becomes angry, then how it punishes us. Here is the first line. नेचर इज़ वेरी काइंड टू अस. नेचर जो होता है, जो प्रकृति है, वो हमारे प्रति बहुत दयालु होती है. शी गिव्स अस वॉट एवर वी नीड. जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमें नेचर प्रोवाइड करता है. मीन्स नेचर इन हिंदी में से प्रकृति. प्रकृति हमें सारी चीज़ें देती है जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं. बट एट टाइम्स शी ऑल्सो गेट्स एंग्री विद अस एंड पनिशेस अस. लेकिन एक समय पे वो हमसे गुस्सा हो जाती है. जब कभी वो हमसे गुस्सा होती है तो हमें पनिश भी करती है. लेकिन पनिश कैसे करती है? अपने एलिमेंट्स का यूज़ करके, जैसे कि विंड, वाटर, स्नो. विंड हवाएं, तूफान आता है. वाटर फ्लड, सुनामी आ जाती है. स्नो मीन्स अपनी ये 3 एलिमेंट्स को यूज़ करके वो हमें पनिश करती है. यू हैव टू अंडरलाइन स्टूडेंट्स दीज 3 वर्ड्स which are the element of nature: wind, water, snow, etc. Now the first 2 line is, as I lay wide awake, my bed began to shake. As I lay means होता है बेटा रखना या फिर लेटना, you can say. As I lay wide awake, my bed began to shake. Was my fear real or fake? Means जैसे ही मैंने ले किया, जैसे ही मैंने, सपोज आपका बेड है, आप बेड पे बैठने जा रहे हो. ओके, सेम थिंग. एज आई ले वाइड अवेक माई बेड बिगेन टू शेक. मीन्स जैसे ही मैंने अपना बेड पे पैर रखा, यू कैन से, जैसे ही मैं बेड पे बैठने चला, माई बेड बिगेन टू शेक. मीन्स एज आई ले वाइड अवेक. अवेक, वॉट डज अवेक मीन्स पूरी तरह सचेत. जैसे ही मैंने पैर रखा, मैं पूरी तरीके से सचेत हो गया कि मेरा जो बेड है वो हिल रहा है. शेक मीन्स हिलना. शेक इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ शुक. ये शुक का पास्ट टेंस होता है. माई बेड बिगेन टू शेक. जैसे ही मैं अपना पैर रखने चला, जैसे ही मैं बेड पर बैठने चला, मैं सचेत हो गया कि मेरा बेड पूरी तरीके से, मेरा जो बेड है वो हिल रहा है. वॉज माई फियर रियल और फेक. ये जो मेरा डर था, फियर मीन्स डर, ये जो मेरा डर था ये सच्चा था, मीन्स रियल में था, या फिर ये सिर्फ झूठ था. मीन्स जब कभी भी आप, सपोज आप अपने बेड पे बैठ रहे हो, अचानक से वो आपको फील होगी जैसे बेड हिल रहा है, तो आप सोचोगे कि ये सच में हिल रहा है या फिर सिर्फ ये मेरा भ्रम है. सेम थिंग, पोएट इज सेइंग दैट वॉज माई फियर रियल और फेक. जो मेरा डर था वो रियल था या फेक. द ट्रेम्बलिंग फैन कन्फर्म द क्वेक. द ट्रेम्बलिंग फैन कन्फर्म द क्वेक मीन्स कांपते हुए प्रशंसक में भूकंप की पुष्टि करना. मीन्स ट्रैम्पलिंग फैन कन्फर्म द क्विक. मीन्स अगर आप इस लाइन को, बेटा द ट्रैम्पलिंग फैन कन्फर्म द क्विक का मीन्स है कांपते हुए प्रशंसक ने भूकंप की पुष्टि की. भूकंप मीन्स अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को इंग्लिश वी से अर्थक्वेक, बट इन हिंदी वी से भूकंप. जब भूकंप आता है तो क्या होता है, हमारी ज़मीन हिलने लगती है, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं. ऑल द थिंग्स आर फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड. द ट्रेम्बलिंग फैन कन्फर्म द क्विक मीन्स यू कैन से कांपते हुए प्रशंसक ने भूकंप की पुष्टि की. और यू कैन से डैट जब कभी भी हमारे यहाँ भूकंप आता है तो हमारे जो सीलिंग फैंस लगे होते हैं वो भी हिलने लगते हैं. इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि पक्का कोई ना कोई नेचर में डिस्टर्बेंस की वजह से कोई ना कोई कॉज होने वाला है. एंड क्वेक मीन्स भूकंप. द ट्रेम्बलिंग फैन कन्फर्म द quake. The houses came crashing down. Oh my God! cried the whole town. और जो घर थे वो बिल्कुल दुर्घटनाग्रस्त हो गए. मीन्स क्रश हो गए, टूट कर नीचे गिरने लगे. और जो लोग थे वो कैसे चिल्ला रहे थे? Oh my God! cried the whole town. और जो पूरा शहर था वो कैसे चिल्ला रहा था? Oh my God! Oh my God! A moment ago the town stood tall.
कुछ समय पहले ये जो शहर था ये बिल्कुल लंबा सा खड़ा था. नाउ फ्रेगमेंटेड ऑन ग्राउंड डज इट क्रॉल. फ्रेगमेंटेड बेटा हेयर यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड. फ्रेगमेंटेड इट मीन्स खंडित होना. ऑन ग्राउंड डज इट क्रॉल. क्रॉल मीन्स घिसटना. ओके, सो यू हैव टू अंडरलाइन दीज टू वर्ड्स. A moment ago the town stood tall. Now fragmented on ground does it crawl. It means कुछ समय पहले जो शहर है वो बिल्कुल लंबा सा खड़ा था, अब जमीन पर खंडित हो गया है. Turn it rubble, change into debris. Rubble and debris, these two words means मलबा. जब कभी भी घर टूटता है तो आप देखते होंगे बहुत सारा टूटन इकट्ठा हो जाता है. घर का टूटा हुआ जो ब्रेक सीमेंट्स होता है इसका छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं. डैट इज यू कैन से रबल और डेब्रिश. टर्न टू रबल, चेंज इनटू डेब्रिश. हाउसेज, रोड्स, पार्क एंड ट्रीज. मीन्स अर्थक्वेक की वजह से सारे घर गिरकर टूट रहे हैं. जो पेड़ हैं वो भी गिर रहे हैं. पार्क और रोड सब कुछ टूट रहा है और सब कुछ टूट टूट कर क्या बनता जा रहा है? मलबा. मीन्स टर्न टू रबल, चेंज इनटू डेब्रिश. जो घर हैं टूट कर मलबा बनते जा रहे हैं और जो रोड पार्क्स हैं वो भी टूट टूट कर सब टुकड़ों में खंडित होते जा रहे हैं और उनसे क्या बनता जा रहा है? मलबा. दे आर चेंजिंग इनटू डेब्रिश मीन्स मलबा इन हिंदी. एवरीथिंग कैन बी फाउंड किसिंग एंड टॉकिंग टू द ग्राउंड. यहाँ मीन्स जब अर्थक्वेक आया है तो सारी चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हैं. ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हैं फॉलन डाउन है. ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़मीन को चूम रही हूँ और उनसे बातें कर रही हूँ. हेयर इज़ द लाइन किसिंग एंड टॉकिंग टू द ग्राउंड. इट मीन्स डैट ऑल द थिंग्स विच आर फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड आर किसिंग एंड टॉकिंग टू द ग्राउंड. जो चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हैं ऐसा लग रहा है कि वो ज़मीन से बातें कर रही हैं. ज़मीन को चूमते हुए ज़मीन को चूम कर उनसे बातें कर रही हैं. पीपल आउट ऑफ देयर कोजी होम्स, सम ऑफ विच हैव नाउ बिकम देयर टॉम्स. बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कोजी? कोजी होम्स आरामदायक घर. यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड. कोजी मीन्स आरामदायक. जो लोग हैं वो अपने आरामदायक घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जब कभी भी भूकंप आता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं क्योंकि डर होता है कि घर हमारा ढह जाएगा, गिर जाएगा. सम ऑफ विच हैव नाउ बिकम देयर टॉम्स. लेकिन वही घर उनके लिए क्या बन गए हैं? कब्र. टॉम मीन्स कब्र. टॉम मीन्स बेटा कब्र. पीपल आउट ऑफ देयर कोजी हाउसेज होम्स, सम ऑफ विच हैव नाउ बिकम देयर टॉम्स. मीन्स लोग घरों के बाहर तो आ गए लेकिन कुछ घर क्या हैं उनके कब्र बन गए. मीन्स कभी कभी क्या होता है जब अर्थक्वेक होता है तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, घरों के नीचे लोग दब जाते हैं. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, गिरती तो लोग दब जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं. इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है सम ऑफ विच हैव नाउ बिकम देयर टॉम्स. सो दिस वॉज द पोएम एन अर्थक्वेक. ओके.